भी नहीं दिख रही तो मैं क्या। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काशिफ लशारी भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के सरात। आप सुनाएं, खैरियत से? हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का शुक्र है। अपना ये जो है, हरमन भाई गायब हो गए। हरमन भाई मेरे साथ एक्टिव थे जी पिछले जी आधे जी। घंटे से। जी हुक्म करें हरमन भाई, कुछ पूछना है आपको? कोई बात समझ नहीं आ रही मजीद? जी। बस भाई वो एक साइकोलॉजी पे पर थोड़ा एक सेशन कर देते हैं। किस पे? साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जी जी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे डिटेल बात कर लेते हैं आज, ठीक है? जी जी अच्छा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से मैंने बीटीसी यूएसडीटी पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खोला हुआ है, ठीक है? जी ये प्राइस आई 25,200 तक। बल्कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं करंट प्राइस एक्शन के सिनेरियोज के अंदर। हाँ जी यहाँ पर 15 जुलाई से हम लोगों ने लॉन्ग लगाया था जब 18,901 पर आई थी। जी काशिफ लशारी भाई गवाही देंगे कि मैंने ग्रुप में भी सबको बोला था, है ना? हम बिल्कुल। बेरिश थे। मैं यहाँ पर लॉन्ग कह रहा था, ठीक है? यहाँ से प्राइस उठी 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 उठी, हमने देखा कि गई ऊपर। लॉन्ग की स्विंग लॉन्ग चली 24,277, फिर नीचे गिरी। फिर यहाँ पर 20,689 से उठ गई, फिर 24,700, फिर नीचे गिरी तो 22,370 से उठ गई। फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे, ठीक है ना? चलता रहा सिलसिला 25,065, फिर 25,200। अब जी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? 15 जुलाई को 6 टाइम फ्रेम में कंफर्म कैंडल्स की फॉर्मेशन की कंफर्मेशन से, सेंटिमेंट से, मार्केट के हर लिहाज से लॉन्ग दिख रहा था, लगा दिया था लॉन्ग, ठीक है? वेट हाँ कर जी रहा था मैं, वेट कर रहा था मैं, वेट कर रहा था मैं, वेट कर रहा था मैं। फिर मैं तो शायद 22,000 में निकल गया, लेकिन कुछ लोग फिर भी वेट कर रहे होंगे 25,200 तक में भी नहीं निकले होंगे। तो ट्रेडिंग जी साइकोलॉजी यही होती है कि ग्रीड में नहीं पड़ना है। जब आप देख रहे हैं कि मूव खत्म हो रहा है, हमारा जो बेयर फ्लैग है या हमारी जो रेजिस्टेंस है, जो डायगोनल रेजिस्टेंस है, जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, हमारा जो जी ऑर्डर ब्लॉक है, वहां पर कई विक्स मिल चुकी है। अब बात खत्म। अब थ्रस्ट क्या, उसके आगे की भी कहानी खत्म हो गई, ठीक है? जी अब प्राइस ने ऊपर मजीद नहीं जाना। तो ये है ट्रेडिंग साइकोलॉजी कि यहाँ तक का वेट करना है, अपने इमोशंस पर, अपने फियर पर, अपने ग्रीड पर काबू रखते हुए अच्छा प्रॉफिट बुक करके यहाँ से शॉर्ट लगाना है। अब जब यहाँ से शॉर्ट लगाया तो ये प्राइस यहाँ तक आई और फिर उठ गई जी 24,437 तक। अब यहाँ से वीक हैंड्स की तरह डर के भागना नहीं है। स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगा दें, डर के नहीं भागना। री एंट्री ले लें अगर स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट हिट हो जाए तो। और जी अपने ट्रेंड का जम के मजा लें, ठीक है ना? बेयर मार्केट है, शॉर्ट को मत छोड़े इतनी आसानी से। गया नीचे 20,742 तक। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात हो रही है। ये जी अपने इमोशंस पर, अपने फियर पर, अपने ग्रीड पर कंट्रोल की बात हो रही है। अपने फोमो पर, फियर ऑफ मिसिंग आउट पर कंट्रोल की बात हो रही है, ठीक है? और हाँ जी ये देखें, 20,742 से प्राइस चढ़ती रही, चढ़ती रही, चढ़ती रही, यहाँ तक के कहाँ तक चले गई? 21,925, 21,867 तक। अब जी यहाँ भी शॉर्ट बंद नहीं करना आपने। विन ट्रेड है, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगा के चलते रहने दें। प्राइस गिर जी। के कहाँ पहुंच गई? 19,508 तक। कहाँ पहुंच गई? 19,508। 508 तक, ठीक जी है? अब RSI जी बंद कर, वॉल्यूम बंद करें, EMA बंद करें। 19,508 तक प्राइस पहुंच के लगाया हुआ शॉर्ट 25,200 से, ठीक है? अब जी यहाँ पर हम मूविंग एंड पायरामीडिंग टेक्निक की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर हम किसी भी किस्म की स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर की साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। यहाँ जी पर आने के बाद 19,508 में आप बोलते हैं कि नहीं यार, अब बस बहुत हो गया, अब प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, पोजीशन क्लोज कर देता हूँ। तो वो जी। सही डिसीजन होगा? नहीं। आपको नहीं प्रॉफिट ही बुक करना है तो 50% कर लो, 75% कर लो, मगर पोजीशन क्लोज करने की नौबत तो नहीं आई अभी तक। नहीं नहीं। क्लोज करने की नौबत तब आती जब प्राइस यहाँ 21,867 से ऊपर नहीं और पीछे जाए, वनडे टाइम फ्रेम खोल दें, ठीक है? इधर ये दिख रहा है आपको?
ये कैंडल दिख रही है, जी कैंडल, ये जी कैंडल, जी ये छोटी वाली, हाँ जी 23,595 के ऊपर क्लोज हो जाए प्राइस, क्लियर हो जी रही है बात? जी तब शॉर्ट बंद करे ना वो बंदा जो यहाँ से घुसा था मार्केट में, जी 25,200 या 24,437 से 17 अगस्त को, क्लियर हो रही बात? जी तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल मतलब बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगा? लेस अमाउंट से ट्रेड करके, बिग अमाउंट हाँ से जी ट्रेड करके नहीं होगा। और हर किसी के लिए बिग अमाउंट अलग चीज है, लेस अमाउंट अलग चीज है। किसी के लिए हाँ लेस अमाउंट सेंट से $1 है, $100 है, $1,000 है, और किसी के लिए लेस अमाउंट वो सेंट भी नहीं है। समझ जी रहे हैं आप? हाँ जी हाँ, ये देखें ये। और जिसके लिए लेस अमाउंट सेंट भी नहीं है, $1 भी उसको ज्यादा लगता है लॉस लेने के लिए मार्केट में, स्टॉप लॉस लगाने के लिए, तो वो तो ट्रेडिंग करना छोड़ दे। हाँ ठीक है, जी वो इस जी माइंडसेट से आया हुआ तो उसने मार्केट को कुछ नहीं देना और सिर्फ लेना ही लेना है, तो वो प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं बुक कर सकेगा मार्केट से। मिनिमल होते हैं लॉसेस, नेग्लिजिबल होते हैं, पर ये बोलूं कि मेरा कुछ सेंट्स में भी $1 में भी लॉस नहीं होगा, तो ये तो मैं अपने साथ ज्यादती कर रहा हूँ। जी थोड़ा बहुत loss होता है। बस स्मॉल लॉसेस होते हैं, मिनिमल होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। प्रॉफिट बहुत बड़े बड़े होने चाहिए आपके एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द डे, अगर आप इंट्राडे स्कैल्पिंग भी कर रहे हैं तो। यहाँ हाँ से जी प्राइस उठी 19,508 से, जी गई 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 20,174 तक, फिर धन नीचे, है ना, अठारह हाँ हजार जी पांच सौ अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग टाइम था, यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा, तो लालच में है, ग्रीड में है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये जी बहुत बड़ा रिस्क रिस्क था अगर यहाँ भी प्रॉफिट नहीं बुक कर रहा, और ये कैंडल और ये कैंडल पे भी प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा, और ये कैंडल पे भी प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा, 50%, 75% कुछ भी बुक नहीं कर रहा, तो क्या कर रहा है? गलती कर रहा है। जी क्योंकि यहाँ पर बहुत हद तक चांसेस है कि फंडामेंटल्स बदलते हैं, तो कहीं 23,595 क्रॉस करके 24,000, 25,000 ना चले जाए प्राइस। समझ रहे हैं आप? हाँ जी मगर फिर भी हमें कंफर्म था, हमने तो यहाँ पर भी पायरामिडिंग की, यहाँ पर भी नए शॉर्ट खोले, यहाँ पर मैंने 9 और नए शॉर्ट खोले और खूब कमाया मार्केट से। ठीक है ना? जी भाई आप लोग सबको भी ग्रुप में बताया स्क्रीनशॉट्स लगा लगा के। अर्ली एंट्री ले ली है, आप लोग बाद में ले लेना, ठीक है? जी बहुत फायदा होगा करके। मुझे तो हुआ, आप लोग को भी हुआ होगा जिन जिन ने ये इधर बात सुनी होगी और फोमो में नहीं आए होंगे, ये 4-5 ग्रीन कैंडल्स देखकर। 1 डे टाइम फ्रेम की एक कैंडल है ये 1 दिन की एक जी कैंडल है, ठीक है? फिर हाँ जी यहाँ पर ये, यहाँ पर हमने शॉर्ट लगाया 22,850 पे, नई नई एंट्रीज खोली। मगर क्या 25,200 वाले को यहाँ पर अपने आप को बंद कर देना चाहिए था? नहीं, नहीं प्रॉफिट बुक कर दिया उसने 50-75%, ठीक किया, अच्छा किया। यहाँ पे उसे अपने बंद नहीं करना पोजीशन, रहने दो। फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? फायदा होगा जी। अभी भी प्राइस उठेगी, उठकर यहाँ आ जाएगी, ठीक है? जी उठ के हो सकता है यहाँ आ जाए, ठीक है? जी फिर भी उसको शॉर्ट बंद करने की अपनी जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे 1 वीक टाइम फ्रेम खोलते हैं, अगर किसी ने 48,200 से शॉर्ट खोला हुआ है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, उसको जी अब तक शॉर्ट बंद करने की जरूरत नहीं है, अगर स्विंग ट्रेड का उसका जहन है तो। अगर हाँ जी किसी ने 32,427 से शॉर्ट खोला हुआ है, अब तक शॉर्ट बंद करने की जरूरत नहीं है। जी ये है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये है मैं बॉटम तक रहूंगा अंदर, और बॉटम के लिए एसआईपी करके बैठे हुए होंगे पहले से, और हाँ जी स्पॉट में या एसआईपी करके बैठे हुए, और लिमिट ऑर्डर हिट होने देंगे, और बॉटम पकड़ेंगे इस तरह, और हाँ नहीं जी छोड़ेंगे बॉटम को भी, ठीक है ना? लॉन्ग को भी नहीं छोड़ेंगे, जी बाय करने को स्पॉट में भी नहीं छोड़ेंगे, इस तरह के फ्यूचर्स ट्रेडिंग में शॉर्ट को भी नहीं छोड़ेंगे। क्लियर हो रही है बात? जी जी भाई जी। किसी डबल बॉटम से नहीं घबराना, किसी फॉलिंग वेज से नहीं घबराना, हाँ जब जी तक एमएसबी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो जाए तब तक। या तो आप मंथली पाइवट पे निकल जाओ, स्विंग ट्रेडर हो, मंथली पाइवट पे निकल जाओ, ठीक है? या तो आप जी 13 डेज की ईएमए के ऊपर प्राइस क्लोज हो जाती है, कैंडल बॉडी के साथ क्लोज हो जाती है, उसमें निकल जाओ, ठीक है? हाँ जी 4 तरीके बताए थे ना मैंने आप लोगों को, ये देखें।
ट्रेडिंग साइकोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, पिन मैसेजेस सेक्शन में जाएं। मैंने आप लोगों को बताया है ना कि स्विंग ट्रेडर अगर आप हैं, ठीक है, हाँ तो जी। आपने किस तरह एग्जिट लेना है और उससे पहले एग्जिट नहीं लेना। ठीक है, स्काल्पिंग, सेफ स्काल्पिंग हमेशा 4 आवर टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाकर करें। भले आप एंट्री 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम में लें, या 15 मिनट या 1 आवर टाइम फ्रेम में, और रेंज मार्केट में करें इजी और बेहतरीन स्काल्पिंग, लेस रिस्क मोर रिवॉर्डिंग। ये बात समझ में आई? जी। अब ये है ट्रेडर की साइकोलॉजी। अब जिसकी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी नहीं है, जो फोमो में आता है, हमेशा फियर ऑफ मिसिंग आउट में आता है, जो हमेशा कहता है कि यार मैं तो 1 मिनट का कर रहा हूँ ना, निकल जाऊंगा, अभी घुस जाता हूँ मार्केट में, उसको जी। निकलने का भी टाइम नहीं मिलता, या उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगर उसने एडवांस ऑप्शन यूज किया बाइनेंस में, स्टॉप लॉस साथ में लगाया एंट्री के टाइम पे। क्लियर हो रही है बात? जी। जी। फिर स्विंग ट्रेड में एंट्री लेने का सिर्फ एक वे है। आप मंथली पाइवेट पे रीटेस्ट के बाद एंट्री ले सकते हैं, या 55 ईएमए के ऊपर रीटेस्ट के बाद लॉन्ग, या उसके नीचे से रिजेक्शन के बाद शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं। ये कौन सी 55 डेज की ईएमए की बात हो रही है? जो कम से कम मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे। ठीक है, जी। इससे ऊपर 6 आवर 8 आवर बढ़ाते जाओ, ठीक है ना, 1 मंथ जी। तक भी चले जाओ मेरी तरफ से, मगर मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम में 55 डेज की ईएमए के ऊपर रीटेस्ट के बाद लॉन्ग, या उसके नीचे से रिजेक्शन के बाद शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं। स्विंग शॉर्ट या स्विंग लॉन्ग की बात हो रही है। मैं पर्सनली ऑर्डर ब्लॉक से शॉर्ट और लॉन्ग पसंद करता हूं, एज पर प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम। मैं ये जी। स्विंग ट्रेड में 55 डेज की ईएमए का भी वेट नहीं करता लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन के लिए, ऊपर या नीचे। मैं क्या जी। करता हूँ, मैं प्राइस एक्शन किंग जो है वर्सेस वॉल्यूम, उससे हमें फायदा, प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। मैं ऑर्डर ब्लॉक बनाकर, जो आप लोगों को भी मैंने समझाने की कोशिश की है हरमन भाई, उसी हाँ तरह जी। मैं उसी तरह मैं शॉर्ट या लॉन्ग लगाता हूँ। कल रात को मैंने हरमन भाई आपको एचएनटी में कैसे शॉर्ट लगाया, जी। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल जी। मूविंग एवरेज देखी, आरएसआई डाइवर्जेंस देखी, ऑर्डर ब्लॉक देखा स्मॉलर टाइम फ्रेम में, और अपना सब कुछ देखकर मैंने आपको बोला शॉर्ट लगा दो। ठीक है, हाँ। हाँ जी। अगर मैं 55 डेज की ईएमए के ऊपर की क्लोजिंग का वेट करता तो अब तक नहीं लगा पाता, है ना? वो जाता ही नहीं। अब प्रॉफिट कितना कम होता, जी। जी। बाद में होता, जब स्विंग शॉट असल में चल जाता तो ज्यादा प्रॉफिट होता, मगर जी। ये कम है कि होता। ये जो छोटा सा प्रॉफिट था ना हमारा, जो हाँ चल जी। रहा है, क्योंकि इतना छोटा भी नहीं है, पिछले पिछले 12 घंटे से चल रहा है शॉट हमारा, ये हाँ हमें जी। मिस हो जाता, तो ये मिस नहीं करवाना था, ये भी कम आना था। ठीक है, मार्केट जी। को जी। दोनों हाथों से लूटना है। ना हम बुल्स हैं, ना हम बेयर्स हैं, ना हम बेरिश हैं, ना हम बुलिश हैं, हम जी। लायंस हैं, शेर हैं, बब्बर शेर हैं। हमने क्या करना है, हमने दोनों साइड से कमाना है। समझ में आ रही है बात आपको? जी भाई। हाँ, तो ऑर्डर ब्लॉक से शॉर्ट और लॉन्ग पसंद करता हूं मैं पर्सनली, एज पर प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम। उससे हमें फायदा, प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। मैं 55 ईएमए का भी वेट नहीं करता, ठीक है, मगर आप लोग 55 डेज की ईएमए के हिसाब से स्विंग लॉन्ग स्विच शॉर्ट करें, ठीक है। और स्विंग ट्रेड्स लेने के बाद उससे निकलने के 4 डिफरेंट वेज हैं। कितने डिफरेंट वेज हैं? 4। 4। पहला क्या है, जी। आप रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो के हिसाब से निकल जाएं, 10 से 12% प्रॉफिट बुक करके, थैंक्स टू गॉड ऑलमाइटी कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, कहकर, विच इज अ शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर। जी। ठीक है, बात खत्म हो गई। हाँ जी। हाँ, 10 से 12% प्रॉफिट बुक किया, निकल गए स्पॉट के हिसाब से। हाँ, फ्यूचर्स के हिसाब हाँ से जी। तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जी। आप 13 डेज की ईएमए जो है के साथ साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट चलाएं, विच इज अगेन अ शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर। आप वो भी, जैसी 13 डेज की ईएमए लॉन्ग लगाया है, उसको क्रॉस हाँ जी। कर जाती है कैंडल बॉडी के साथ, अपना बंद कर दें, प्रॉफिट बुक कर लें। ठीक है, शॉर्ट जी। लगाया 13 डेज की ईएमए के साथ, वो निकल जाती है कैंडल बॉडी के साथ, क्लोज कर देती है उसके ऊपर, शॉर्ट की जी। पोजीशन बंद कर दें, प्रॉफिट बुक कर लें। क्लियर हो रही बात? जी। तीसरा जी। तरीका क्या है, आप मंथली पाइवेट्स पे प्रॉफिट बुक कर लें, विच कैन रन फॉर 1 मंथ टू। 1 महीने तक आपकी स्विंग ट्रेड भी चल सकती है, 2 से 3 महीने भी चल सकती है, आप मंथली पाइवेट का वेट करें। हाँ जी। क्लियर हो रही बात? जैसे अभी जी। बीटीसी में 3.5 महीने से हम कहाँ फंसे हुए हैं, 17,593, 17,593 से लेकर 28,000 तक फंसे हुए हैं ना।
जी मंथली पाइवट के अंदर ही है ना, तो हाँ जी हाँ जी 3.5 महीने हो गए। अब स्विंग ट्रेड आपकी लॉन्ग की शॉर्ट की इसमें इस हिसाब से चलती रहेगी, ठीक है, बंद करने की जरूरत नहीं। ये हाँ जी तीसरा तरीका था एग्जिट का, प्रॉफिट बुक करने का स्विंग ट्रेड से। चौथा तरीका क्या है, आप वेट करें एमएसबी, जो मैंने बोला जिस पर मैंने ये सारी बात शुरू करी, हाँ आप जी वेट करें मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होने का और स्विंग ट्रेंड चेंज होने का, और प्राइस को 55 ईएमए के ऊपर या नीचे होने का, विच कैन रन टिल 2 to 3 months इन सम सिनेरियोज, 1 से 3 साल तक। जी अब अगर आपकी यहां पर बात आती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अब शुरू हुई है मेरी बात। अब तक मैं सिर्फ माहौल बना रहा था। अब तक क्या हो रहा हाँ था, जी माहौल बना रहा था, माहौल गर्म हो रहा था, समझ रहे हैं बात जी को। उसके मकाम तक, मंजिल तक नहीं पहुंचे थे, बात को उसके जी मकाम तक, उसके लेवल तक बिठा रहा था। अब आओ ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करते हैं। क्लियर हो रही है बात? रिकॉर्डिंग बंद हो जी गई, भाई सेशन खत्म हो रहा है, नया शुरू करें हैदर भाई? जी मुझे तो अभी मैसेज नहीं आया, पता नहीं। अच्छा, चलें। अभी अब शुरू असल करना ही बात है हो, वैसे, 5 जब तक चलता है चलने दे, 5-10 मिनट आई थिंक रहते जी हैं। जी, अब असल बात की तरफ आ रहे हैं। अब ट्रेडर की साइकोलॉजी की बात हो रही है। अब तक ट्रेडिंग साइकोलॉजी की एक बात भी नहीं बताई थी मैंने आपको। अब तक मैंने जी सिर्फ आपको उस लेवल तक पहुंचाया था कि जैसे कि आपने 48,200 से शॉर्ट लगाया हो, या जैसा कि आपने 32,427.50 से शॉर्ट लगाया हो, कि जैसा कि आपने 25,200 से शॉर्ट लगाया हो, कि जैसा कि आपने 17,593 से लॉन्ग लगाया हो, जैसे कि आपने जी 26,531 से लॉन्ग लगाया हो। मैं आप लोग को सिर्फ उस सिनेरियो में लेकर जा रहा था, आप लोगों को उस पोजीशन में लेकर जा रहा था कि आपने इस तरह की ट्रेड ऑलरेडी लगा दी है। अब हाँ क्या, जी अब हमें जी लड़ना है, आप, फियर ऑफ ये मिसिंग नई आउट। बात है, आप यहाँ से स्टार्ट ही कर लें, 3 मिनट बाद क्लोज हो जाएगी। चलिए ठीक है, मैं इसको मैं एंड सेशन को क्लोज करके करते हैं करता हूँ। इंशाल्लाह, हाँ, और फिर रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। जी, 1 मिनट होल्ड ही रखें आप। जी जी, इसको बंद ना बेशक कर दे। एग्जिट कर जाए ना। एडिट नहीं होता सर मुझसे, मैं, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। आप इसको बंद करें, नया सेशन शुरू करते हैं, नई रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे, ठीक है। जी जजाकल्लाह यही लिंक जजाकल्लाह। होना है। हाँ, मैं दोबारा खोल दूंगा, ठीक है। ये मैं एंड जजाकल्लाह। करने लगा। जी जी, एंड कर दें।